अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर तो आपके पास जागीरदार हैं और आपका बिजनेस है पाकिस्तान में और नौकर चाकर हैं और आप मम्मी डैडी बच्चे हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि इन दी एंड आपने वीडियो में ये कहना है कि ये लोगों को डिमोटिवेट कर रहा है, तो आप इस वीडियो को छोड़ दें। अगर तो आप मेरे जैसे मिडिल क्लास हैं और कुछ दोस्तों से या फैमिली मेम्बर से लोन लेके आ रहे हैं या कोई चीज़ सेल करके आ रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल करके आ रहे हैं, तो फिर वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या यूरोप में वर्थ इट है। और उसके बाद क्योंकि लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली को आप ख्वाब दिखा के आते हैं कि जी मैं 15 से 16 लाख रुपए महीने का अर्न करूंगा, तो मैं अपनी फीसें भी मैनेज कर लूँगा, अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी मैनेज कर लूँगा और आपको भी मंथली 4 से 5 लाख रुपए पीछे भेज दूंगा। तो हमारी फैमिली बेचारी मोस्टली वो पढ़े नहीं होते, वो समझ रहे होते हैं कि हाँ जी ऐसा ही होगा, रियलिटी कभी देखी नहीं होती। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके एजुकेशन के बारे में। देखें, अगर तो आप यहाँ पे 6 से 9,000 यूरो फ़ी दे के पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप बेल्जियम में भी इतनी फ़ी दे के पढ़ने आ रहे हैं और आप इसको वर्थ इट समझ रहे हैं, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का इशू है और इतनी फ़ी दे के आपने यहाँ पे पढ़ना है, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और ब्लंडर कोई नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद क्योंकि और जॉब की बात करते हैं, स्टूडेंट जॉब्स की बारे में बात करते हैं, तो आपको विदाउट लैंग्वेज कोई अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली, ये अपने माइंड में आप बिठा के आ जाए। वो मैंने जॉब्स इन बेल्जियम के बारे में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि विदाउट लैंग्वेज आपको अच्छी जॉब मिलना इम्पॉसिबल है, कोई भी आपको वाइट कॉलर जॉब नहीं देने वाला। और अगर तो फिर आप कौन सी जॉब्स करेंगे? आप टेक अवे के डिलीवरी जॉब्स करेंगे या आप रेस्टोरेंट पे डिशवाशर जॉब करेंगे, तो जो आपको मैक्सिमम 800 से 900 यूरो आपके पर मंथ के हिसाब से बनेंगे। और जो कमरों के रेंट है आपके, वो 450 से 500 यूरो तक आपके कमरे का रेंट चला जाएगा। और खाने का मिला के ग्रोसरी ये वो सारी चीज़ें, इंटरनेट, तो 200 यूरो वो आपके चले जाएंगे। और ट्रैवलिंग भी यहाँ पे फ्री नहीं है, वो भी आपने पे करना है ट्रैवलिंग के लिए भी, टिकट्स वगैरह की, तो वो भी आपका मंथली तकरीबन 50 जो यूरो है वो भी आपका खर्चा आ जाता है। तो ये तो थी आपकी रियलिटी। अब सोचें कि आप 9,000 यूरो यहाँ पे फ़ी दे के पढ़ेंगे, आपने पर ईयर के हिसाब से मतलब 26 से 27 लाख रुपए पे कर दिए और आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, मास्टर्स अपनी 50 लाख में, और अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं तो आपने कर ली 75 लाख में। तो इन दी एंड जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फिर आप जॉब ढूंढेंगे, तो जॉब जब ढूंढने जाएंगे तो लैंग्वेज आपके सामने खड़ी होगी, क्या लैंग्वेज बताएं। देखें, विदाउट लैंग्वेज जॉब्स मिल जाती हैं आईटी की फील्ड्स में, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं। विदाउट लैंग्वेज यहाँ पे सर्वाइव करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। आपके चांसेस हैं जो मिलने के, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाती है, लेकिन हाई चांसेस नहीं है। चले मिल भी जाती है जॉब। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पीछे सब कुछ लुटा के आए हैं अपना, और आप सोच के आए हैं जी मैं अपनी फैमिली को वहाँ पे सेटल कर लूँ। फैमिली की बात करते हैं सबसे पहले। जब अपनी फैमिली को लेके आएंगे, आपके बच्चे होंगे, आप यहाँ पे अपनी स्कूल एजुकेशन में उन्हें भेजेंगे। अब एजुकेशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों को सेक्स एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है, LGBTQ के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, मोस्टली स्कूल्स में यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। जैसे कि पिछले दिनों कनाडा में भी एहतजाज हुए थे, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एहतजाज किया था कि आप ये क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। तो वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इधर भी चंद पेरेंट्स को है कंसर्न, ठीक है, तो ये भी आपने सोच समझ के फैसला करना है। उसके बाद अगर आप फैमिली को ले आते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग पे होगी वो 2500 यूरो से लेकर 4,000 यूरोज तक होगी। अब जितनी ज़्यादा आपकी पे होगी उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर आपकी 3,000 यूरो है तो आपको 30% टैक्स आपने देना है, तो 3 लाख आपके वहाँ से चले गए टैक्स के, तो बाकी 9 लाख में से 6 लाख रह गए। 6 लाख अब अगर फैमिली के साथ हैं तो आपको जो घर अपार्टमेंट मिलेगा वो कम से कम 3 लाख रुपए का रेंट होगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो आगे भी जा सकता है। तो पीछे आपकी सेविंग क्या होगी? 3 लाख रुपए। फिर आपने खाना भी है, बच्चों के एक्सपेंसेस भी है सारे, तो फिर आपने क्या सेविंग की? जो आपने फैमिलीज़ को अपनी एक्सपेक्टेशंस दी थी हाई लगा के पीछे कि जी मैं यूरोप जा रहा हूँ और मैं 50-60 लाख रुपए क्या कहते हैं 2 महीनों में, 3 महीनों में अर्न कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो दरख्तों पे यूरो लगे हुए हैं ना आजकल, तो बहुत दरख्तों पे लगे हुए हैं यूरोस। बस आप आएंगे तो बस आपने तोड़ने हैं और पीछे भेज देने, ऐसा नहीं होता। जो आपको ये गलत मिसगाइड कर, देखें यूट्यूबर्स जो होते हैं ना, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको वीडियो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलें जी बेल्जियम के फ़वाद ये 5,000 यूरो 4,000 यूरो जी पे होगी आपकी, और टैक्सीज बड़े अच्छे हैं और आपको गाड़ी ये वो, लेकिन ये नहीं आपको बताते कि भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या, आपने सेविंग क्या करनी है वहाँ पे। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब भी आप कोई डिसीजन लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना आए, आ जाएं, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, ठीक है, लेकिन जो रियलिटी बेस्ड बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब आप 50-60 लाख रुपए लगा के अगर डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद
آپ 50-60 لاکھ روپے اپنے جو پیچھے آپ نے بھیجنے ہیں، اور اگر آپ نے فیملی یہاں پہ لے آئے تو آپ زندگی کا آدھا حصہ لگا دیں گے اپنے پچھلے پیسے پورے کرنے میں. یا تو آپ نے اکیلا اپنے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے اور فیملی کا آپ کو کوئی برڈن نہیں ہے، پھر آپ کا ڈیسیجن ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ جی میں پیچھے گاڑیاں بنا لوں گا، کوئی پاکستان میں پراپرٹیز وغیرہ خرید لوں گا یورپ میں رہ کے، نو، اٹس امپاسبل ہے کہ آپ کوئی اپنی فیملی کے ساتھ اتنی سیونگ کر لیں کہ آپ پاکستان میں کیا کہتے ہیں کوئی پراپرٹی یا گاڑیاں وغیرہ خرید لیں. پھر جابس کا بھی، اسٹوڈنٹ جابس میں یہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں کہ سم ٹائم اگر آپ ریسٹورنٹ پہ جابس ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الکوہل سرو کریں یا الکوہل کو ڈلیور کریں. تو اب ایز اے مسلم آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا حرام ہے ہمارے اسلام میں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ جو دوست ہوتے ہیں نا جو فیس بک سے بنتے ہیں، یہ یہاں پہ دیکھیں ایک اور بھی ریالٹی، ہارش ریالٹی، سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، اچھے بھی بہت ہیں، لیکن آپ کو جو اکثریت وہ لوگ ملیں گے جو اگر آپ مر بھی رہے ہو نا تو آپ کو پانی کی گھونٹ بھی نہیں دیں گے وہ. تو یہی ریالٹی تھی. اگر آپ کوئی چیز سیل کر کے آ رہے ہیں، کسی سے لون لے کے آ رہے ہیں اور گھر والوں کو جھوٹیاں تسلی دے کے آ رہے ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں یا ریالٹی ایکسیپٹ کر کے آئیں. یہ نہ ہو، کیونکہ پھر ادھر آ کے آپ نے ڈپریس ہونا ہے. جب آپ کے پاس 8,000-9,000 یورو آپ نے فی اکٹھی کرنی ہوگی اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اکٹھی نہیں ہو رہی، پھر آپ دو مطلب حرام کاموں کی طرف جائیں گے. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی ناراض کریں گے اور اپنے لیے بھی نقصان کریں گے. تو اور آپ کے گھر والے الگ سے پریشان ہوں گے کہ جی آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا، ایکسپیکٹیشنز ہائی تھی. تو اس لیے جو یہ ریالٹی تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. اور اگر آپ نے اتنی فیسیں دے کے پڑھنا ہی ہے، اگر آپ کے پاس سکل ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہوا یا سیکھ لیں، تو تھوڑی بہت انویسٹ کر کے ٹرائی ٹو ایڈجسٹ ان پاکستان. ٹھیک ہے، مور دین میں آپ کو یہی کہوں گا کہ وہ بیسٹ ہے. اگر آپ جسٹ اگر آپ کا کوالٹی آف لائف ہے اور اگر آپ ممی ڈیڈی ہیں اور آپ جاگیردار ہیں، آپ کے بڑی زمینیں ہیں پاکستان میں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا 50 لاکھ سے، پھر آپ موسٹ ویلکم آ جائیں. لیکن اگر آپ نے یہ ہائی ایکسپیکٹیشن لے کے آنی ہے تو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. اور 9,000 یورو 8,000 یورو فیس پے کرنی سال کی، تو یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو یہی ریالٹی تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب کچھ لوگ مجھے کہیں گے، گالیاں بھی نکالیں گے، ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے یہ بکواس کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہی ریالٹی تھی. اگر تو آپ کے ساتھ کوئی بندہ سنسیئر ہوگا، تو اگر آپ کو کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ ٹرک ڈرائیور اور ٹیکسی اور یہ وہ بڑی پے ہیں، تو ان سے یہ بھی پوچھ لیا کریں کہ ٹیکسیز کتنے ہیں اور سیونگ کتنی ہے، گھروں کا رینٹ کتنے ہیں، میں اپنی فیملی کو لے کے آ رہا ہوں. مطلب یہ ساری چیزیں ڈسکس کیا کریں. اور وہ صرف یوٹیوبرز ہوتے ہیں، گوگل پہ جا کے وہ سورس آف انفارمیشن ہے، اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتی. وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جتنی پے، آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، سارا کچھ بوریا بستر لپیٹتے ہیں اور ادھر یورپ میں آ جاتے ہیں. پھر آگے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار میں کیا کروں، یہ میں تو بڑا غلط ڈیسیجن لے کے آیا. تو یہی ریالٹی تھی جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے. ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.